आज थारी हुकुम को बचाने के वास्ते तुझे भी काली माता को बलि चढ़ाकर उसे खुश करना होगा। तुझे अपनी जीभ काट के काली माता को भेंट चढ़ानी होगी। बोल, चढ़ा सकेगी? तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाया जा रहा है ना, उसमें थारा भी योगदान है। वरना उस दहेज दासी के अचानक से पर कैसे निकल गए? उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, पर बाद में फिलहाल इस प्रथा का पालन करना है मणि। दहेज दासी के संग या दहेज दासी के बगैर विधवा धर्म थारे को अपनाना ही होगा वेदिका। पर भाबो साहब, इससे तो पूरी प्रथा ही बदल जाएगी ना। उस तरह तैयार रखो। सिंदूर दान। अब इस सिंदूर के साथ थारे जीवन के भी सभी रंग उड़ गए। वेदिका और यश के फेरों का गठबंधन था। माता, वंदन नहीं माता, हमारी आखिरी निशानी है माता। माता नहीं, माता प्लीज, माता प्लीज, माता। यार छह ब्याह का गठबंधन थारे और यश के रिश्ते का प्रतीक था। आज इसका भी स्वाहा हो गया। आज से ये राखी थारे श्रृंगार है, और बगैर बींद के बींदनी के इस आखिरी श्रृंगार इन बालों का क्या काम? शुरू करो मुंडन।
रुक जा विंध्या। गुरु माँ, मैंने ही गुरु माँ के पास भेजा था चुनरी को। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा, कोई तो रास्ता होगा ना इस प्रथा को रोकने का, हुकुमसा को रोकने का। जीजा, जीजा कोई तो रास्ता होगा ना। एक तरीका है, पर पता ना वो काम करेगा कि ना। हाँ बताइए ना। बाबूसा की एक गुरु माँ है जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक आश्रम में रहती है। बाबूसा उनकी कोई बात ना टालती। अगर वो इस प्रथा को रोक दें तो कोई कुछ ना कर पाएगा। हाँ, तो बस आप मुझे उस आश्रम का पता बता दीजिए, मैं उनको लेकर आऊंगी यहाँ पर। जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। रोक दो ये प्रथा। मत उतारो अपनी बिंदनी का सम्मान। ये दहेज दासी हमारे द्वार पे आई थी। काली मां को भेंट चढ़ाने के वास्ते अपनी जीभ तक कटाने को तैयार थी ये। हम भी काली माता के भक्त हैं। उसके दरबार में आई झोली को कैसे खाली छोड़ देते। इसीलिए इसका मनचाहा वचन दे दिया हमने। इस दहेज दासी ने आज मेरी चुनौती पूरी करने में कोई कसर न छोड़ी। तुमने आज तक हमारी हर बात का मान रखा है, इसीलिए हम आज तुम्हें आदेश देते हैं कि ये विधवा मुंडन प्रथा नहीं होगी यहां। आज तक जब जब भी मैं मुसीबत में पड़ी हूँ तब तब आपने हमारा हाथ पकड़ के मैंने रास्ता दिखाया है। एक बार को तो मैं डर ही गई थी, पर आपने हमारी जीभ कटने ना दी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। गुरु माँ, आज तक कभी भी आपका अनादर नहीं किया है मैंने। आज तक हमेशा आपके हर आदेश का पालन किया है मैंने। आज भी ना डालूंगी। और ऐसा करने से मैं खुद एक भंवर में फंस जाऊंगी, क्योंकि वेदिका को इस घर से जाने ना दे सकूं और बिना विधवा प्रथा का पालन किए उसे मारी हवेली में बैठे रख भी ना सकूं। और आप तो जानती है गुरु मां, आपके इस महासरपंच के लिए प्राण से बढ़कर प्रथा हो गई है, सम्मान से बढ़कर प्रथा का पालन हो गए है। और आज अगर प्रथा ना निभाई तो उसकी सजा भी मैंने अपने आप को ही देनी होगी।
अन्याय कर रहे हो हुकुम साहब। अगर आपको सजा देनी है तो मने दे दीजिए। दूर हट! जब से हमारी जिंदगी में आई है तबाही मचा के रखी है। जब देखो हमारी जिंदगी में दखल देने के लिए आ जाती है। बस अब और बर्दाश्त ना करेंगे। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक प्रथा ना निभने की ये सजा जारी रहेगी। छोटी से छोटी उलझन पर हमारी सलाह लेने वाली बिंदिया ने आज इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमसे पूछा भी नहीं, हमारे सामने। अपने शरीर को इतनी सजा देने से पहले अगर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाल लेती तो तुम्हें याद आ जाता कि इस प्रथा का भी एक तोड़ है, जिसमें न थारा अपमान होगा न थारे किए हुए फैसले पे कोई उंगली उठाएगा। ये जब घर की बिंदनी विधवा हो जाए और उस घर में एक कुंवारा देवर हो तो विधवा का मान रखने के लिए उन दोनों का जोड़ा बना दिया जाता है। जिसमें देवर अपनी भाभी के सर पे चुनरी डालकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरता है। थारे घर में भी तो एक छोटा बेटा जय कुंवर है ना? तू ये प्रथा कैसे भूल गई? क्या बोल रही है गुरुमा? तुम्हें आईना दिखा रही हूं। तू तो प्रथा का सागर है ना? अगर एक प्रथा का पालन करने से सारी समस्या का हल मिलता है तो तू ये प्रथा कैसे भूल गई? तभी हमारा ये आदेश है कि तू अपने छोटे बेटे के हाथों उसकी भाभी के सर पर सुहाग की चुनर चढ़ा दे। घर की बात घर में रह जाएगी। इस समस्या का यही एकमात्र हल है। नहीं गुरु ये मत करिए। मासा ये पाप है ना। गुरु मैं आज चुका। मासा कुछ बोलिए ना। गुरु प्लीज। तमाशे के दिए का तेल तो खत्म ही ना हो रहा है। मजा आएगा। तू अपने छोटे बेटे के हाथों उसकी भाभी के सर पर सुहाग की चुनर चढ़ा दे। मेरा मन बेचैन क्यों हो रहा है? ब्लड चेकअप करना पड़ेगा मुझे। माता जी महाराज, अपने वास्ते परिवार की सेवा कभी कुछ ना मांगा मैंने। वो परिवार जहाँ मेरा सुहाग हो, भले ही उन पर हक जताने का अधिकार ना हो। मन
प्रेम करूं मैं छोटी कुंवर से, तो फिर क्यों बार बार हमारे सामने ही हमारे सुहाग को हमारे से दूर जाने के फैसले क्यों सुनाए जा रहे हैं? कैसे कैसे बचाऊं अपने सुहाग को पराये होने से? क्या करूं? ध्यान क्या है तुम्हारा? देख के नहीं चल सकती हो? अभी पैर कट जाता। ध्यान रखो अपना। घर में पहले ही सब मातम में है, और मुसीबत को नहीं होता क्यों देना? नहीं, छोटे कुंवर सिर्फ मारे, मैं उन्हें अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगी। पहले ही एक प्रथा ने हमारी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं किसी और प्रथा को कुंवर की जिंदगी बर्बाद करने ना दूंगी। ये क्या मैं पेट से हूँ? इशारे को मैं क्या समझूं? ये कैसा चमत्कार है? तेरा भारी से भरा सुहाग छीन लिया। दूसरी तरफ कांच हर को भी डाल दिया। तारे शर्म खोनी, तारे सीने में दिल है कि नहीं है? हेली में मातम है और तू यहाँ पे 16 सिंगार सर संवर रही है। अरे क्या हो गया? और किस बात का मातम? और विधवा मैं ना हुई हूँ, वेदिका हुई है। वहाँ जय और वेदिका का ब्याह हो रहा है और आप मातम मना रहे हैं। क्या? अरे घर में रहते हो, घर में क्या चल रहा है पता नहीं है। वेदिका और जय का ब्याह हो रहा है। अच्छा ये सब छोड़िए, हमारे को ये बताइए कि ना शादी में कौन सा साड़ी पहनूं? ये वाली हमारे पे अच्छी लग रही है या ये वाली? कोई भी पहन ले तू। इस शादी से ना इस घर का मातम नहीं खत्म होगा। मैं जा रहा हूं आंगन में सोने। हट! ये दस्ताने किसके हैं? पापा साहब मेरे हैं, गलती से आपकी अलमारी में आ गए थे। मैं आता हूँ। ये गलती, ये दस्ताने तो ऐसे छीन के गया है जैसे मुझे कोई अपराध का सबूत मिल गया।
भाषा ये सहरा ये क्यों? थारे ब्याह का सहरा है ये। मेरी शादी? भाषा ऐसे टाइम में मेरी शादी बिना लड़की देखे ऐसे अचानक क्यों? जीवन में कई बार कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं परिवार की भलाई की खातिर। और आज थारे को भी एक कड़वा घूंट पीना होगा अपनी भाभी सा के खातिर, भाभी सा के जीवन के खातिर। थारे को वेदिका से ब्याह करनी होगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.